Hello student, welcome back to the another session of the lesson power sharing. In the previous session we have learned about what is power sharing and two case study. One case study was from the country Belgium and another case study was from the country Sri Lanka. So we have seen that how they have distributed their powers among the government. Now today we are going to learn about why power sharing is desirable. कि पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए. देखो पीछे दोनों केस स्टडी में हमने देखा था कि बेल्जियम ने जो है अपना एक बेल्जियम मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिया. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर दी गई, फिर एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो ये सब करने के बाद जो है बेल्जियम का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है. बेल्जियम कंट्री जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली क्या कर रही है, रूल कर रही है. बट जैसे हमने श्रीलंका में देखा वहां पे पावर को अच्छे तरीके से शेयर नहीं किया गया, मेजॉरिटेरिज्म था वहां पे, मतलब सिहला जो मेजॉरिटी में था पावर उन्हीं के हाथों में थी, जिसने किसको लीड किया, सिविल वार को लीड किया. और इससे श्रीलंका की इकोनॉमी की जो है उसको बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. अभी ये टॉपिक हमें यही बता रहा है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्या कारण है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, वो डिजायरेबल क्यों है. सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रूडेंशियल रीजन. देखो इसमें प्रूडेंशियल रीजन में क्या बताया जा रहा है कि इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. मतलब अगर हम पावर को शेयर कर रहे हैं, मतलब एक कॉमन अगर हम देखें, एक कॉमन सोच से आइडिया से अगर हम देखते हैं तो अगर हम पावर को शेयर करते हैं सोसाइटी ग्रुप में तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच में जो तनाव है, झगड़े हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि पावर को क्या है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो पावर शेयरिंग क्या रीड करता है, रिड्यूस करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. क्योंकि इंडिया जो है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ पे देखो कितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी. तो इसके लिए पावर शेयर करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग इज एन इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इट स्टेबलाइज द पॉलिटिकल सिस्टम. अगर हम पावर को शेयर कर रहे हैं तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. अभी देखो सोशल ग्रुप है, अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इनके कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका ढांचा जो है वो बिगड़ जाता है. तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी में, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. अगर हम श्रीलंका की तरह करते हैं कि ओनली मेजॉरिटी की जो विल है, इच्छा है, हम उसी को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हम किसको अनदेखा कर देते हैं, माइनॉरिटीज को अनदेखा करते. और जब ऐसे मतलब हमारे समाज जो है वो ऐसे गुटों में अगर बढ़ जाता है तो इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है, एक राष्ट्र की एकता पे पड़ता है. मतलब वो एक नेशन की यूनिटी है उसको भंग कर देता है. इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है कि जो मेजॉरिटी है उसके साथ साथ माइनॉरिटी के विल्स भी पूरी करनी चाहिए. अगर मेजॉरिटी की करते हैं तो वह हमारे देश की यूनिटी जो है उसको भंग कर देती है, एकता को खत्म कर देती है और देश में बहुत सारा विवाद बढ़ जाता है जो किसका रूप ले लेता है, सिविल वार का रूप ले लेता है. तो ये तो हो गए हमारे प्रूडेंशियल रीजन कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है. सेकंड अगर हम बात करते तो हमारा आ जाता है मॉरल रीजन, नैतिक कारण. ठीक है, अभी नैतिक कारण क्या है, देखो पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ये क्या कहता है कि पावर शेयरिंग है वो क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है. क्लियर, वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है, बिकॉज पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड. लोगों के पास राइट है कंसल्टेड, कि लोग कंसल्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, कि हाउ द गवर्नमेंट शुड बी रन, कि उन्होंने जो सरकार चुनी है वो सरकार कैसे काम करेगी. ठीक है, तो ये लोगों को राइट है, अधिकार है. लोग जो है यहाँ पे लोगों को पूरा राइट टू इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट कैसे उनको रूल करेगी और कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कितना वो वेलफेयर वर्क कर रही है. तो ये सारा क्या है, हमारा एक अधिकार है, ये हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है. लोग कंसल्ट कर सकते हैं ऑन द गवर्नमेंट.
कि गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है, कैसे काम कर रही है। अभी नेक्स्ट मॉरल रीजन हमारा क्या आ जाता है, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टीशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। मतलब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहां पे लोगों का पार्टीशन होता है, मतलब जो सिटीजन्स है वो उस गवर्नमेंट मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पे लोग जो है अपने द्वारा चुने हुए क्या चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही हमारे देश का शासन करते हैं, बिकॉज वो रिप्रेजेंटेटिव किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन देश के सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जहां पे लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का एग्जाम के लिए बनता है कि भाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। अभी इसके बाद हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो पावर जो शेयरिंग है उसको हम अलग अलग तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे कि पावर को हमें कैसे शेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल लाइन होती है उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, ठीक है ना। जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जाती है या वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन जाती है, हम क्या करते हैं वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ करते हैं ना, तो ये अगर ऐसे कुछ है तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है। अभी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, देखो जब पावर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट ऑर्गन जो है, जब हम पावर को शेयर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है, हमने पावर किसके बीच में शेयर की है, इन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। या डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर। अभी हमारे गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन हैं, एक तो है लेजिस्लेटिव, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है हमारा जुडिशरी। क्लियर। जब हम अपनी पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शेयर करते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे है, हॉरिजॉन्टल हमने क्यों किए कहा है, बिकॉज यहाँ पे हर एक ऑर्गन के पास क्या होते हैं, सेम पावर। ठीक है, कोई भी ऑर्गन किसी के अंडर में नहीं होता है, हर एक ऑर्गन क्या है, इंडिपेंडेंट है, सेम पावर है, ऑर्गन्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जब हम पावर को शेयर कर रहे हैं ऑर्गन्स में, वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, इट मेक्स रूल फॉर द कंट्री। एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है ना, इंप्लीमेंट the rules and regulations। और इन रूल्स और रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम इसे, लॉ कहेंगे, कानून कहेंगे। उन कानूनों को कौन इंप्लीमेंट करता है, कौन इफेक्ट में लाता है, हमारा एग्जीक्यूटिव इफेक्ट में लाता है। जुडिशरी क्या काम करता है, जुडिशरी काम करता है टू मेक पीस और जो है जस्टिस करने का काम करता है। कौन करेगा, जुडिशरी। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग।
हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि इनमें जो है पावर जो है वो अलग अलग लेवल पे शेयर की गई है, सेम पावर है, कोई भी ऑर्गन किसी भी दूसरे ऑर्गन को डोमिनेट नहीं कर सकता, उसका दबाव नहीं डाल सकता, बट ये इनका आपस में क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गन है, अगर देखो ये लॉ बना रही है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट करती है, फोर्स में लाती है, अगर कहीं पे एग्जीक्यूटिव में गड़बड़ होती है तो उसको आंसर देना होता है, किसे, लेजिस्लेचर को उसे आंसर देना होता है। तो इसका मतलब क्या है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, हर एक ऑर्गन दूसरे के ऊपर क्या करता है, चेक करता है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो ये था हमारा क्या हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे हमारा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जैसे कि हमारे जो काउंसिल है वो उसको हेड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट जो इंडिया है या सुप्रीम कोर्ट है, इसके क्या है, एग्जाम्पल है। हमारी जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है, किसका, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अभी नेक्स्ट जो हमारा इसमें आ जाता है वो है वर्टिकल। वर्टिकल लाइन वो होती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, अभी वर्टिकल जो पावर शेयरिंग है हमारी, देखो ऐसे हो गई वर्टिकल। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब अमॉन्ग गवर्नमेंट। अभी कौन कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कौन कौन से फॉर्म काम कर रही है, तो यहाँ पे जो है पावर शेयर होगी वर्टिकल की। अगर हम बात करें तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर, अलग अलग फॉर्म्स है गवर्नमेंट की। अभी फॉर्म्स कैसे है, सबसे जो ऊपर सबसे हमारी जो गवर्नमेंट हो गई वो कौन सी है, सेंट्रल। ठीक है ना, पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो उस गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे इसके जो लॉज होते हैं या जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो पूरे कंट्री पे अप्लाई होते हैं, हर एक स्टेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ये हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे हमारी आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कम पावर है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे होल कंट्री को कंट्रोल कर रही है, उसके लिए लॉ बना रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ओनली स्टेट के लिए लॉ बनाती है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट है, ये जाके राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी अपना काम थोपेगी। ठीक है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो हरियाणा के लिए लॉ बना रही है, हरियाणा के लिए रूल्स रेगुलेशन बना रही है, हरियाणा के लिए डेवलपमेंट वर्क कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट है वो ओनली राजस्थान के लिए कर रही है। ठीक है ना, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स है सभी के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारी आ गई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमारी आ जाती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय सरकार। अभी लोकल गवर्नमेंट भी में भी हमारे पास होती है, जैसे पंचायती राज सिस्टम है हमारा। और यहाँ पे हमारा है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है या नगर पंचायत होती है। तो ये हमारी इसमें आ गई, किसमें, रूरल, मतलब हम इसे क्या कहेंगे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये हमारा किस में आ गया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। अभी इसमें पंचायती राज सिस्टम में हमारे पास है ग्राम पंचायत। ठीक है, ब्लॉक समिति,
ब्लॉक समिति को हम जो है, और हमारे पास आ गया जिला परिषद। तो ये हमारी किस में आ गया, पंचायती राज सिस्टम में आ गया, लोकल गवर्नमेंट में आ गया। अर्बन गवर्नमेंट में हमारे पास म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है, और हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। तो ये हो गया हमारा किसमें, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ क्या है, पावर शेयरिंग है। अभी ये जो है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, इसमें क्या है, जो पावर है वो अलग अलग लेवल पे शेयर की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है, इसके पास ज्यादा पावर्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। मतलब यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है वो सेम नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ओनली अपने स्टेट की ही कुछ पावर्स होती है। लोकल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो कहाँ से दी गई है, स्टेट से दी गई है लोकल गवर्नमेंट को पावर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया है वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी इसके बाद जो है हमारा आ जाता है डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। अभी ये देखो हमने किया था ना बेल्जियम का, ठीक है ना। बेल्जियम में कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे, एक तो फ्रेंच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग थे, और थर्ड ग्रुप था जर्मन स्पीकिंग। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप है, यहाँ पे हमारी आ जाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारी इसमें आ जाती है। नाम से ही पता चल रहा है कि पावर का डिवीजन किसके बीच में हो रहा है, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों में हो रहा है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे पावर का किया जा रहा है। अभी यहाँ पे हमने बेल्जियम का उदाहरण हमने किया था। डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों के पास क्या थी, अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, और अपनी कम्युनिटी के लिए लॉ बनाने के लिए उनके पास क्या थी, पावर थी। तो ये हमारा हो गया है डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर को कैसे शेयर किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, कंडक्ट कर, मतलब जब इलेक्शन किए जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अभी वो पार्टिसिपेट इसीलिए करती है ताकि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उसमें जीत जाती है इलेक्शन में, ठीक है, अगर उसके पास मेजॉरिटी आ जाती है, वो गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके पास क्या आ जाती है, पावर्स आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है, पावर को शेयर किया जाता है। हमारी जो डेमोक्रेसी है वहां पे क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने क्या बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और एम करती है पावर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करती है, पावर को अगर उसे कंट्रोल करना है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और इस तरह से वो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। अभी इसके बाद जो है हमारा क्या आ जाता है, जो है प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। प्रेशर ग्रुप को हम कहेंगे दबाव समूह, या जितने भी एनजीओज होते, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनके पास भी कुछ पावर्स होती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्ट इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट नहीं करते, कंडक्ट नहीं करते। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, बाहर से भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, दबाव देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं अगर वेलफेयर की कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति की जा सके। तो प्रेशर ग्रुप्स एंड जो है मूवमेंट्स जो किए जाते हैं, मूवमेंट भी किसके लिए किए जाते हैं, सुधार के लिए किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये आ गए हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को अलग अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, या व्हाट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप, हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग द सोशल ग्रुप, या हाउ इज पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इनको अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
डिवीजन में क्या डिफरेंस है, या फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपको ये जो है अच्छे से लर्न करना है। हमारा लेसन आज का यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको करना है।